तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 23 नवंबर का आपका फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का पेपर होगा और सेकंड सिटिंग में आपका उर्दू या संस्कृत का पेपर होगा। जो बच्चे उर्दू लिए हैं उनको फर्स्ट सिटिंग में नॉन हिंदी होगा और सेकंड सिटिंग में उर्दू होगा। मैं ये नॉन हिंदी का पेपर लेकर के आ गया हूँ। देखिए, यही पेपर हूबहू आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सेम यही क्वेश्चन सभी के सभी रहेंगे। ये वही पेपर है, वायरल पेपर। देखिए, पहले ही पेपर वायरल हो जा रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट हो जा रहा है तो क्या करें। मैं भी सोचा हूँ वीडियो बना दूं। ठीक है, देखिए, रही बात कि इसमें कितने का आंसर देना है, क्या देना है। अगर आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए ना, तो इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। मैं वहां पे इसका लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा। देखिए, फटाफट से सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपको आंसर कितने का देना है? 50 का आंसर देना है। 100 प्रश्न रहेंगे, 50 का आंसर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? ये हुई थी पीलिया से। कैसे हुई थी? पीलिया से। यानी पीलिया में क्या होता है ना, कोई व्यक्ति पीला होते होते वो डेथ कर जाता है। ठीक है, पीलिया से हुई थी। इसका लॉन्ग क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप चैनल पे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां से जाकर के जुड़ जाइए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक पाठ में गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? अब बताइए, बच्चा अगर ईदगाह से जाएगा लो तो खिलौना खरीदेगा लो, तो खिलौना वगैरह खरीदा है लो, तो अपने अपने खिलौने से खेले, यानी कि वो लोग खेलना शुरू कर दिए। ठीक है ना, खेला। आगे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर है, पुत्र की मृत्यु के बाद बालगोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? किसके साथ भेज दिया था? वो भेजे थे उसके चाचा के साथ भेज दिए। किसके साथ? उसके चाचा के साथ भेज दिए। ठीक है, आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुल गई थी? भैया, उनकी नींद कितने बजे खुली थी? तो वो 3 बजे रात को। कितने बजे? 3 बजे रात को खुली थी। आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, बाजार की मक्खियां को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा था? किसने कहा था? तो ये कहे थे आपके नित्य ने। किसने कहा था? नित्य से। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। क्लास 10 व्हाट्सएप ग्रुप लिखा होगा, वहां पे जुड़ जाइए आप। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से कौन लोकप्रिय था? यानी कौन था जी? तो इसका हो जाएगा आपका भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर। 2 जगह हो गया है क्या? 6 हटाओ, 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं जी? तो गांव के लोग उसे समझते हैं बेगार। क्या समझते हैं? बेगार समझते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो ये है वंशीधर श्रीवास्तव। कौन है? वंशीधर श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, बालगोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? क्या पहनते थे? तो वो पहनते थे कबीरपंथी टोपी। क्या पहनते थे? कबीरपंथी टोपी। आगे देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो यह है आपका झारखंड में। किस में है? झारखंड में। आगे देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? किसने किया था? तो ये किए थे आपका अतीश दीपंकर ने। किसने किया? अतीश दीपंकर। आप इसका आंसर याद करके जाओ। ठीक है, आगे देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? किससे मिली थी? तो ये मिली थी आपकी दीदी से। किससे मिली थी? दीदी से मिली थी। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, कोई क्वेश्चन यदि गलत हो जाए ना, तो आप कमेंट में उसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फटाफट से ये सब लाना होता है तो मिस्टेक हो सकती है, होना तो नहीं चाहिए जाए तो। 13 नंबर क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 1 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? यानी वो दिन कैसा रहा था? ये हो जाएगा, कारीगर पत्थर तराश रहे थे। क्या? कारीगर पत्थर उस दिन तराश रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? कौन है जी दीनबंधु के लेखक? तो ये है आपके आचार्य शिवपूजन सहाय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य शिवपूजन सहाय। अगला है, ठीक है पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, ये किसने कहा था? भैया, ये कहे थे आपके खेमा के पिता ने। किसने? खेमा के पिता ने। आगे है, याचकों के लिए कल्पतरु कौन थे? कौन थे? तो वो थे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट किस गांव में हुआ था? ये किस गांव में हुआ था? यह था पिथौचिया। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर,
आचार्य शिवपूजन सहाय के अनुसार किन्हें खूब खूब भगवत विभूतियों मिली थी? ये किसको मिली थी भैया? तो ये मिली थी आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखिए, और एक और बात, इस चैनल पे आपको उर्दू का ही पेपर मिलेगा, ठीक है ना। और फाइनल एग्जाम के लिए उर्दू का तैयारी इस पे बेस्ट तरीके से होगा। उर्दू हो, नॉन हिंदी हो, ऑल सब्जेक्ट का तैयारी इस पे होगा। ये इकलौता चैनल इस पे उर्दू वगैरह सब मिलता है, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा था? भैया क्या लिखा था इसके ऊपर? ओनली फॉर ऑफिसर्स लिखा था, यानी ये सिर्फ किसके लिए? ऑफिसर्स के लिए है, ठीक है, जो कि गलत बात थी। आगे देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में लुकमान नाम किसका है? भैया ये किसका है? तो ये हो जाएगा हकीम का। किसका? हकीम का। मैं फटाफट बता रहा हूं, मैं आपका टाइम वेस्ट क्यों करूं, आप भी बोर हो जाओगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है? भैया ये किससे जलता है उनका कलेजा? तो ये जलता है बीमा एजेंट के, जो कि उनके पड़ोसी थे, बीमा एजेंट। आगे देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन किससे स्पर्धा करते थे? ये किससे करते थे? ये करते थे सीजर से। किससे करते थे? सीजर से। आगे देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, ठेस शीर्षक पाठ में मझली भाभी सिंचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? क्या फेंक के गई थी? तो वो गई थी आपका रसगुल्ला फेंक के गई थी। मुझे इसमें डाउट है, रसगुल्ला फेंक के गई थी। आगे देखो, 24 नंबर प्रश्न है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा? आप एक बात बताना, कमेंट में बताना, शस्त्र फेंक के चलाया जाता है या अस्त्र फेंक के चलाया जाता है? आप अपना राय कमेंट में बताना है, ठीक है ना। मैं देखूंगा कितने लोगों का सही हो रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सम्राट अशोक ने। क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक। आगे देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, रोहतास की गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? वो क्या बनना चाहती है जी? अध्यापिका बनना चाहती है, टीचर बनना चाहती है जी। आगे देखिए, यहाँ पे 26 है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? कितने पैसे हैं मोहसिन? तो मोहसिन के पास आपके 10 पैसा। कितना पैसा? 10 पैसा, ठीक है ना। एक बात बताओ, 15 पैसा किसके पास था? देखिए, फाइनल एग्जाम में इसमें से एक ना एक तो रहता ही है, ठीक है। तो मैं पूछूं 15 पैसा किसके पास था, तो आप कमेंट में आंसर जरा बताओ, तो 15 पैसा किसके पास था, ठीक है। आगे देखिए, 27 नंबर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? भैया ये किसने किया था विक्रमशिला का? तो ये किए थे आपका राजा धर्मपाल ने। किसने किया था? राजा धर्मपाल। आगे देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन, पुरुलिया रोड से हुंडरू के जलप्रपात की दूरी कितनी है? या कितनी है इसकी दूरी? तो हो जाएगा 13 मील। कितने मील? 13 मील, ठीक है। आगे देखिए, 29 है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्णों के कितने भेद होते हैं? स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं आपके 2 भेद। कितने? उच्चारण के अकॉर्डिंग 2 होते हैं। 29 नंबर देखिए, देख लिए। 30 देखिए, जिन स्वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। ऑप्शन नंबर बी। 30 देख लिए। 31 देखिए, 31 है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? भैया इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। आगे देखो, अगला है, श कौन व्यंजन है? कौन सा व्यंजन है? तो यह हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उष्म व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उष्म व्यंजन, ठीक है। 33 में क्वेश्चन देखिए, 33 है, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनि परस्पर संयुक्त होकर यानी जुड़कर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि बोलता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, अगला है, अक्षर के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार है? ये 4 प्रकार है। कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स। अगला देखो, 35 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निष्पाप का संधि विच्छेद क्या है? क्या होगा? निष्पाप, इसका हो जाएगा निधन पाप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निधन पाप। जोड़ आप लोग बोलते हैं ना, नि जोड़ पाप, वही बातें हैं। आगे देखिए, 36, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन है? कौन सा अंतःस्थ है? तो हो जाएगा ड हो जाएगा ना। आगे देखो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, 37 है, 37, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? इसमें अशुद्ध शब्द आपको कौन सा दिख रहा है? तो हो जाएगा औद्योगिकरण, करण, हाँ ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, 38 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा?
तो यह लिपि जाती है आपकी, लिखी जाती है देवनागरी लिपि, किस देवनागरी में, ठीक है। 39 देखिए आपको 50 का आंसर देना है ना। देखिए 40 है, काला सागर शब्द कौन संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए दरअसल मुझे मेरे पास इतना ही क्वेश्चन एक बच्चा भेजा है, ठीक है ना, मैं जा करके खुद से लाया नहीं हूँ, एक बच्चा भेजा है जो कि अच्छे से फोटो क्लिक नहीं कर पाया था, तो मैं इसका पीडीएफ बनाया, इतना ही अच्छे से आ पाया। तो आप 40 का आंसर रख लो, ठीक है। मैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको व्हाट्सअप चैनल पे दूंगा, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, वहां से जुड़ जाइए, या फिर इस नंबर पे हाई लिख के भेजिए। प्लीज आप कॉल मत कीजिएगा, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, ठीक है ना। तो आप ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां पे आपको लॉन्ग का आंसर मिल जाएगा। और इतना याद कर लो, आपको 50 का आंसर देना है, 10 आपको याद नहीं होगा, क्या होना ही चाहिए। आगे देखो, अकाल शब्द कौन लिंग है, कौन सा लिंग है अकाल, तो इसका लिंग, इसका आंसर आप कमेंट बताओ, ठीक है। और देखो व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, इस पे उर्दू, हिंदी, संस्कृत सभी कुछ इस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। और इस पे काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तैयारी कराई जाती है, आप एक बार इसके वीडियो देख करके समझो आपको इससे कितना नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, उनको बेनिफिट पहुंचे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।